साथियों, प्रायः ग्राम पंचायत के जो ज़मीनें होती हैं, ग्राम पंचायत की जो भूमियाँ होती हैं और सार्वजनिक प्रयोग की जो भूमियाँ होती हैं, उसकी सुरक्षा और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव की जिम्मेदारी होती है कि जो गांव सभा के लिए संरक्षित भूमियां हैं, उन संरक्षित भूमियों की सुरक्षा उनके द्वारा की जाए और समय समय से उनकी देखभाल के बाबत कार्यवाहियां करने का दायित्व होता है। लेकिन अगर कहीं कोई सार्वजनिक प्रयोग की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर गलत तरीके से दावा डिग्री करा लिया गया है, तो उस डिग्री के विरुद्ध अगर सरकार नहीं लड़ती है और ग्राम पंचायत भी नहीं लड़ती है, तो क्या उस ग्राम सभा का कोई मेंबर, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य उस आदेश के खिलाफ किसी न्यायालय में अपील या रिवीजन दाखिल कर सकता है? और ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल अपील या रिवीजन पर क्या मेंटेनेबिलिटी का प्रश्न जब उठता है कि चूंकि वो मूल वाद में पक्षकार नहीं है, तो क्या उसके द्वारा दाखिल पुनरीक्षण पर सुनवाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसके संबंध में विधिक मत क्या है और क्या इस ऐसे किसी व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को, उसके विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल करने का अधिकार है या नहीं है, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि गांव सभा की ज़मीनों की सुरक्षा के लिए गांव का ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के जो सचिव होते हैं, उनके द्वारा कोई कार्रवाई न करने के कारण ग्राम पंचायत के अन्य लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसकी सुरक्षा के लिए और उससे अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्ति दावा डिग्री करा लिया हो, यानी उस सार्वजनिक ज़मीन पर अपना वाद दाखिल करके और उस पर दावा डिग्री करा लिया हो, अपने हक में कोई फैसला ले लिया हो, तो उस आदेश को निरस्त करने के लिए कोई अपील या पुनरीक्षण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है या नहीं दाखिल किया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला था कि भीटा और पोखरी की भूमि पर भूमिधरी अधिकार की घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिग्री किया गया था और उसके विरुद्ध निगरानी एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई थी और वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य था। और उस ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा निगरानी दाखिल की गई थी और निगरानी में जिसके पक्ष में डिग्री थी, उस व्यक्ति ने ये प्रश्न उठाया कि इनके द्वारा निगरानी जो दाखिल की गई है वह ग्राह्य नहीं है, क्योंकि ये और न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे मुकदमे में। और ये टेक्निकल बिंदु उठाया गया उस निगरानी को निरस्त करने के लिए कि जब ये और न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, तो यह उस आदेश को निरस्त नहीं करा सकते हैं जिससे भीटा और पोखरी पर उस व्यक्ति ने जो घोषणात्मक वाद दाखिल किया था। और उस घोषणात्मक वाद में उसने यह प्रश्न उठाया कि जब पुनरीक्षण दाखिल हुआ, निगरानी दाखिल हुई, तो उसने कहा कि यह निगरानी में पक्षकार नहीं थे, इसलिए इनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य नहीं की जा सकती है। और उस निगरानी को निरस्त करने की मांग पोषणीयता के ही बिंदु पर उठाई गई। तो न्यायालय के समक्ष जब इस पर विचारण हुआ और विचारण के दौरान न्यायालय ने पाया कि जिस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जमीन पर पोखरी और भीटा की जमीन पर दावा डिग्री कराया गया है और वो ग्राम पंचायत की सार्वजनिक प्रयोग की भूमि होना पाया गया, तो न्यायालय ने यह कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति धोखे से या तथ्य को छुपा करके ग्राम पंचायत की सार्वजनिक प्रयोग की भूमि पर अगर कोई हक और अधिकार हासिल कर लेता है और उस पर दावा डिग्री करा लेता है, और यदि संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम पंचायत के प्रबंधक उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करते हैं, तो ग्राम पंचायत का भूमि प्रबंधक समिति का कोई सदस्य भी अगर निगरानी दाखिल करता है, तो ग्राम पंचायत की भूमि की सुरक्षा के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत निगरानी जो है स्वीकार की जाएगी और उसकी निगरानी मेंटेनेबल मानी जाएगी, भले ही वह लोअर कोर्ट की पत्रावली में पक्षकार मुकदमा नहीं रहा हो। यानी अगर आप लोअर कोर्ट में पक्षकार मुकदमा नहीं है और आपको जानकारी होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत की किसी भूमि के लिए जो है उसको गलत तरीके से उस पर कोई दावा दाखिल करके डिग्री हासिल किया गया है,
तो आप उसको निरस्त करने के लिए निगरानी या अपील दाखिल कर सकते हैं और उसे पुनः भीटा पोखरी के खाते में दर्ज करने के लिए चाराजोई कर सकते हैं। यदि उस व्यक्ति द्वारा जिसने अपने पक्ष में आदेश करवाया है उस व्यक्ति द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि नहीं, चूंकि आप लोअर कोर्ट में पक्षकार मुकदमा नहीं रहे हैं, पार्टी इन प्रोसीडिंग नहीं रहे हैं, तो आपके द्वारा दाखिल मुकदमा मेंटेनेबल नहीं होगा और उस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। तब भी जब सार्वजनिक प्रयोग की भूमि का कोई मामला है, पोखरी भीटा से संबंधित अगर कोई मामला है, तो उसके विरुद्ध दाखिल निगरानी मेंटेनेबल होगी अगर उस गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य यानी ग्राम सभा का जिसे साधारण भाषा में मेंबर कहते हैं, वह मेंबर भी अगर अपने पर्सनल कैपेसिटी से दाखिल किया है निगरानी तो उसे पुनरीक्षण में माना गया। और यह विधि व्यवस्था जिसमें यह फैसला दिया गया वह विधि व्यवस्था भी मैं आपको बता रहा हूँ। रामकरण बनाम अपर आयुक्त द्वितीय आजमगढ़ 2015 RLT बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला है। इसका पेज नंबर है 107। और बाबूराम बनाम कमिश्नर वस्ती डिवीज़न, ये फैसला है 2020 RD पेज 1 पर, आप इसे भी देख सकते हैं। तो इन मामलों में कहा गया कि जो ग्राम पंचायत का सदस्य है जो वाद में पक्षकार नहीं है, ग्राम सभा की भूमि की सुरक्षा के लिए पुनरीक्षण दाखिल कर सकता है और उसके द्वारा दाखिल पुनरीक्षण पर सुनवाई की जा सकती है। तो इस मामले में स्पष्ट रूप से कह दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है और वह सार्वजनिक प्रयोग की भूमि के रूप में जो दर्ज भूमियां हैं उसके संबंध में कोई भी पुनरीक्षण वह दाखिल कर सकता है और उसकी सुरक्षा के लिए उसके द्वारा दाखिल पुनरीक्षण को सुना जाएगा। इस मामले में यह अवधारित किया गया कि ग्राम सभा का सदस्य ग्राम सभा की भूमि के संरक्षण के लिए कोई कार्रवाई करने का हकदार होता है। भीटा और पोखरी जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत आने वाली भूमि है में कोई भूमिधरी अधिकार उद्भूत नहीं हो सकता। ग्राम सभा का सदस्य जो कि वाद में पक्षकार नहीं है ग्राम सभा की भूमि की सुरक्षा के लिए पुनरीक्षण दाखिल कर सकता है। और आपको यह जो है व्यवस्था मैं अपने वीडियो में भी दे रहा हूँ जिसको लेकर के आप भी लाभ उठा सकते हैं। और आपके यहाँ भी अगर कोई ग्राम सभा की भूमि पर किसी व्यक्ति ने अनाधिकार तरीके से अपना हक दर्ज करा लिया हो, अपने को कोई दावा डिग्री करा लिया हो, तो भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य उसको निरस्त करने के लिए अपील या पुनरीक्षण सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकता है।